हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में। ये न्यूमेरिकल का पार्ट 4 चैप्टर 1 से है। अब हम 19 तक न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी गॉसियन सरफेस से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस हो रहा है और जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के चारों तरफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा। अब ये बोल रहे हैं कि उस गॉसियन सरफेस का अगर रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इट्स ओके, इतना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है। अगर आप उसका रेडियस डबल कर दें यानी 20 सेंटीमीटर कर दें, कितना फ्लक्स क्रॉस होगा, ये हमारा पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि जो पॉइंट चार्ज है उसकी वैल्यू बताइए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्लक्स क्रॉस हो रहा है किसी भी गॉसियन सरफेस से वो उसकी रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। गॉस लॉ से आप पढ़ चुके हैं कि जो फ्लक्स है दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज इनसाइड, उसके अंदर के चार्ज पर। और चार्ज अंदर क्यों रखा हुआ है तो उसका चाहे रेडियस 10 सेंटीमीटर ले, 20 ले, 30 ले, व्हाटएवर, भले ही आप 0.1 सेंटीमीटर रेडियस ले तब भी फ्लक्स सेम होगा। इट मींस फ्लक्स चेंज नहीं होगा। इसका आंसर यही है। ओके। सेकंड इज आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। चार्ज आप गॉस लॉ से कैलकुलेट कर लीजिए। फ्लक्स आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, फ्लक्स को आप एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करें, आपको चार्ज मिल जाएगा। तो फ्लक्स आपको दिया हुआ है 1.0 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पहले से पता है। इनको मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द आंसर इन कूलाम। आपको चार्ज का आंसर कूलाम में मिल जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। आप स्टेटमेंट यहाँ से पढ़ सकेंगे, मैंने टाइम बचाने के लिए हिंट और डाटा यहाँ पर नोट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमें ये कहता है कि एक कंडक्टिंग सफियर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। कंडक्टिंग सफियर है तो चार्ज इसके आउटर सरफेस पर होगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 ये कह रहे हैं इस सफियर की वजह से सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है और ये भी बता रहे हैं कि इट इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ डायरेक्टेड है। तो सॉरी एक मिस्टेक मैंने यहाँ पे की है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड है इसलिए ये जो चार्ज है ये नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फील्ड बाहर की तरफ होता, क्योंकि फील्ड अंदर की तरफ दे रखा है इसलिए नेगेटिव चार्ज सफियर है। ओके फाइन। अब ये बोल रहे हैं कि बताइए कि यहाँ पर कितना चार्ज है। दे आर आस्किंग अबाउट द चार्ज। सो सबसे पहले हमें ये पता है कि किसी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, ये कंडक्टिंग सफियर वाला केस आ गया। हमने गॉस लॉ से सफियर के केस किए थे, उसमें जो कंडक्टिंग सफियर का केस था आउटसाइड द सरफेस, ये वो फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला था, KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। वेरी सिंपल इट इज। चार्ज आपको निकालना है तो ये आ जाएगा E इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई K। E की वैल्यू आपको दी हुई है 1.5 इंटू 10⁻³, डिस्टेंस का स्क्वायर 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 सेंटीमीटर का मीटर बनाया, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसे 2 बार लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। आई होप कि आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके और आंसर निकाल लेंगे। और दूसरी चीज आपको ये मेंशन करना होगा कि चार्ज इज नेगेटिव इन पोलैरिटी। जो चार्ज है वो पोलैरिटी में नेगेटिव है, तो इतनी वैल्यू का नेगेटिव चार्ज हमें सरफेस के ऊपर दिया हुआ है। ओके सॉरी, मतलब फाइंड आउट करना था। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में भी हमें एक चार्ज्ड सफियर दिया हुआ है। देयर इज ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सफियर जिसका जो डायमीटर है वो 2.4 मीटर है। डायमीटर गिवन है 2.4 मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज पूछ रखा है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की फार्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है 80 माइक्रो, माइक्रो की जगह 10⁻⁻⁶, तो ये कूलाम पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा यूनिट्स में, इनटू एरिया। सफियर है तो इसका एरिया क्या होगा 4πr²। r है रेडियस। अगर हम इसको डायमीटर की टर्म्स में लिखना चाहें तो ये डायमीटर के बटा में 2, तो ये आपके पास हो जाएगा d² डिवाइडेड बाई 4। d² डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 कैंसल। अब आप d की वैल्यू और पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई आपके पास हो जाएगा 3.14 और d आपको दिया हुआ है 2.4, तो ये हमें मिल जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻⁶। पाई आ गया 3.14, d आपको दिया हुआ है
2.4, इसका स्क्वायर करना है तो 2.4। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कूलाम में आपको चार्ज मिल जाएगा। ओके फाइन। चार्ज कैलकुलेट करने के बाद इसी क्वेश्चन का पार्ट सेकंड ये कहता है कि बताइए इसकी वजह से सफियर में से कितना फ्लक्स क्रॉस हो रहा है। तो फ्लक्स कितना होगा, अब यही सफियर में गॉसियन सरफेस दे दिया, यानी गॉस लॉ का क्वेश्चन है ये, और जो गॉसियन सरफेस है वो सफियर खुद है। तो फ्लक्स बराबर होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पहले से पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जो वैल्यू यहाँ से आई वो यहाँ पुट कर देंगे और फ्लक्स का आंसर आपके पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में। आई होप आपने इन तीनों न्यूमेरिकल्स को एंजॉय किया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 और 24 की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। आपको दिया हुआ है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इतना फील्ड है, यानी अगर हम डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ले लें तो यहाँ पर फील्ड की वैल्यू दी हुई है। आपको पूछा है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि होती है लैम्डा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लैम्डा की टर्म्स में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लाइन चार्ज वाला जो हमने केस स्टडी किया था गॉस लॉ की हेल्प से। तो वहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाला था लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, तो यहाँ से आपको लैम्डा निकालना है तो ये आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मल्टीप्लाइड बाय ई। क्वाइट सिंपल। तो इसको और ज्यादा आसान करना है तो आप 2 की जगह इसे 4 कर लीजिए डिवाइडेड बाय 2। हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। इसे हमने 4 क्यों किया, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मिलती है 1/9 इंटू 10⁻⁹। ये 2 ऑलरेडी हमारे पास है। आर हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का हमने मीटर बना लिया, और मल्टीप्लाइड बाई ई 9 इंटू 10⁻⁴। मुझे उम्मीद है कि अब आप इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसका जो ऐसा यूनिट है वो आएगा कूलम पर मीटर। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाय लेंथ, इसलिए इसका ऐसा यूनिट है कूलम पर मीटर। आप इसे कैंसिल कीजिए, ये तो बड़ा सिंपल है, 2 9 दोनों कैंसिल हो गए। 10 की पावर 9 है, ऊपर जाके माइनस, तो -11 और प्लस का 4 यानी -7 हमारा आंसर आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप स्टेटमेंट एनसीईआरटी की बुक से भी देख सकते हैं। 2 मेटल चार्ज शीट दी हुई है और दोनों शीट का चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, एक का प्लस इतना एक का माइनस इतना, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज्ड है और दूसरी नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओके फाइन। आपको पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। पहली प्लेट के आउटर रीजन में फील्ड कितना है, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट, दूसरी प्लेट के आउटर रीजन में फील्ड कितना है, एंड द रीजन इन बिटवीन द 2 प्लेट्स, व्हाट इज द फील्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स। यहाँ पर यानी तीनों जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। आपको बताना है EA, EB एंड EC। क्वाइट सिंपल। देखो बच्चों, सिग्मा ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट का यहाँ पर फील्ड कितना है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव से अवे, और नेगेटिव की तरफ सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट विद नेगेटिव साइन। ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि जितना फील्ड पॉजिटिव चार्ज प्लेट का है डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, उतना ही नेगेटिव प्लेट का है डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट। ओके, चलिए इसी प्रकार पॉइंट बी पर पॉजिटिव का जो पोटेंशियल है वो तो पॉजिटिव से अवे डायरेक्टेड होगा, कितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव का जो पोटेंशियल है वो टुवर्ड्स नेगेटिव होगा माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों का ऐड होके आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो पॉइंट बी के ऊपर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा 0। चलिए पॉइंट सी की बात करते हैं। पॉइंट सी पर पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव से अवे, पोटेंशियल नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव का फील्ड नेगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव का कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव का भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए ऐड हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सी पॉइंट पर फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आपको दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट आपको पहले से पता होता है, तो इसलिए आप इसे सॉल्व करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको न्यूटन पर कूलम में मिल जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी अप टू 24।
आगे भी इसके अंदर 34 तक न्यूमेरिकल्स हैं, एडिशनल एक्सरसाइज भी गिवन है, काफ़ी इजी है। जो भी हमने अब तक कंसेप्ट स्टडी किए हैं उसी पर बेस्ड है। मैं उम्मीद करता हूँ आप बच्चों से कि इतने न्यूमेरिकल्स करने के बाद आप आगे के न्यूमेरिकल्स इजीली सोल्व कर पाएंगे। आप आगे के न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड तो न्यूमेरिकल का नंबर डाल के यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में रखिए, तो मैं डेफिनेटली आपके जो डाउट्स हैं उन्हें सोल्व करूँगा। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। और जो बच्चे अभी तक समटाइम्स जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं वो घर पर होमवर्क करके और उस बारे में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं जैसा कि मैंने अभी तक नोट किया है, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स कि आप लोगों के पास बहुत फ्री टाइम है, आप घर पर बैठे हुए हैं, आपको और कोई काम नहीं करना है, लॉकडाउन चल रहा है, घर से बाहर नहीं जाना है, इकट्ठे होकर खेलना नहीं है, तो इस टाइम का यूटिलाइज कीजिए, जितना हो सकता है स्टडी कीजिए, मैक्सिमम स्टडी कीजिए, थोड़ा एंजॉय करें, पेरेंट्स फैमिली के साथ बैठकर बातचीत करें, थोड़ा सा टीवी देखें और घर में लॉकडाउन में रहते हुए अगर आप घर के अंदर कुछ खेल सकते हैं तो खेलिए। अपनी सेहत का ध्यान रखें। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।